एक बात मांग लो जिससे सारी बात अपने आप पूर्ण हो जाती, भगवान के चरणों की आसक्ति। प्रभु निरंतर आपके प्रेम में डूबा रहो, बस। इससे क्या होगा, प्रभु अधीन हो जाएंगे। फिर जब मालिक अधीन हो गया तो सारी संपत्ति उसकी तो है ही, सारी संपत्ति तो उसकी है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए प्रभु को रिझाने के बाद मांगते क्या है, यही मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत। नहीं, मांगना है मालिक से। अब एक गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, सम्राट के हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए, तो सोचेगा भैंस के लिए 1 साल का चारा और घर के लिए 1 साल का भोजन। महाराज हमारे पशु के लिए चारा और हम लोग के लिए 1 साल, तो उसके लिए मजाक की बात होगी। अरे तू मांग लेता तो गांव का गांव, नगर का नगर वो दे देता, आज जीवन की व्यवस्था कर देता। पर उसकी हिम्मत नहीं मांगने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे, हमें मांगना भी नहीं आता। अगर वो ऐसा कह दे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप दे दो, तो जो वो देगा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्त मांगते भी नहीं। जैसे प्रभु कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, तो बोले आप जान लो आपको क्या देना है हमें, तो वो भगवान अपना सानिध्य देंगे, अपने धाम में अपने समान सुख प्रदान करने वाला वैभव उसको प्रदान करते हैं। भगवान से ना मांगने पर विशेष लाभ है, मांगने पर तो हमारी सोच बहुत छोटी है, पता नहीं क्या मांग ले, और उनके ऊपर छोड़ दो। सुदामा जी ने मांगा था क्या, नहीं मांगा ना, चले काहे के लिए थे। पत्नी ने प्रेरणा यही की थी कि मित्र हैं कुछ तो दे ही देंगे, बच्चों का उदर पोषण करने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। पर सुदामा जी चतुर सुजान भक्त थे, एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा मित्र चलते हैं, तो बोले कपड़े जो नए पहने हुए इनको उतार दो, नहीं रास्ते में चोर परेशान करेंगे। वो भी उतार के वही पुरानी जो उनकी धोती थी फटी लपटी वही पहना दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अच्छा किया, अच्छा किया। आप पत्नी को समझाएंगे जाके कि बहुत जो है तू, जाओ जाओ मित्र हैं दे देंगे, कपड़ा भी उतरवा लिए अपने पहलाएंगे। अब भगवान ऐसे हाँ चलो, तो सोचा 2-4 असरफी तो होंगी मुट्ठी में, ये तो जानते ही घर की हालत की, खाने को भी नहीं। भगवान ने कहा इधर से जब आप जाना तो उधर से मुड़ जाना। बोले वो तो हम जानते हैं, मुड़ जाएंगे आप, पता है। और रास्ते में सोच रहे कि कितने श्री कृष्ण हमारे कृपालु हैं, नहीं दिया कि दरिद्र ब्राह्मण के ऐसा ना हो ईश्वर पाकर मुझे भूल जाए, मेरा मित्र कितना कृपालु है। और जब आए तो उनको लगा कि मैं लौट के द्वारिकापुरी ही आ गया क्या, ऐसी सुदामापुरी रची। भगवान ने 2 लोक की संपत्ति भेज दी उनके यहां। तो हमारे दाता ऐसे उदार हैं कि इनसे मांगो ना तो बड़े लाभ में रहोगे, मांगोगे तो फिर थोड़ा घाटा रहेगा। इतने बड़े मालिक से तुम मांग ही नहीं सकते जो मांगना चाहिए। ये विभीषण जी ने मांगा, कहा तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अमल माने निष्काम होता है, कामना ही मल है। मुझे अपने प्रभु से कोई कामना न हो और मैं निरंतर उनके प्रेम में डूबा रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए।